हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद भारती। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि का टॉपिक। ठीक है। संधि में हमारी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो इस संधि की कंफ्यूजन को हम आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। जो भी आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है। संधि, पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संधि की परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़। ठीक है। मेल या जोड़। दो निकटवर्ती, दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार या फिर हम कहें परिवर्तन परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है। वह संधि कहलाता है। ठीक है। जैसे परम प्लस अर्थ, तो क्या बन गया? परम और अर्थ परमार्थ। ठीक है। परमार्थ। ठीक है। अब इसके बारे में हमें जो परिभाषा है वो क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़, किसी चीज का जुड़ना। दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? संधि। तो जैसे परम प्लस अर्थ है परमार्थ। ठीक है। इस तरह की आगे भी संधि करेंगे। ये हमारा जो वर्णों का जोड़ जोड़ है, इसमें मैम में क्या है? ए, क्योंकि हर व्यंजन में स्वर छुपा होता है ए और ए, तो दोनों मिलके क्या हो गए हमारे? आ। ठीक है। क्या हो गए हमारे? आ। तो ये क्या हो गया हमारा? परमार्थ। ठीक है। इसके भेद, संधि के भेद आगे पढ़ते हैं हम। संधि के भेद। ठीक है। संधि के भेद कितने होते हैं हमारे? तीन। एक है हमारी स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। ठीक है। अब आगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम आज ये इस वीडियो में जितना हो सके स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितनी होती है? पांच। ठीक है। कितनी होती है? पांच प्रकार की। एक है आपकी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि को समझेंगे, क्या होती है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी होती है, दीर्घ के बाद होती है आपकी गुण स्वर संधि। इसके बाद होती है आपकी वृद्धि स्वर संधि। फिर है यन संधि। फिर है अयादि संधि।
ये 5 संधि हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे जितना हो सकता है। अगर इस वीडियो में मैं पांचों संधि नहीं हो पाएंगी तो अगली वीडियो में मैं इसको कवर करूंगी। जहाँ तक मैं कोशिश करूंगी पांचों संधियां आज कंप्लीट हो जाए। अगर हम एक साथ, वैसे तो हम एक साथ सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। अगर हम दो दो करके पढ़ेंगे या तीन तीन संधि करके पढ़ेंगे तो हमारा डाउट अच्छे से क्लियर होगा। तो आप कमेंट करके बता देना कि मैं सारा एक साथ पढ़ाऊं या फिर आधा आधा पढ़ाऊं, ठीक है। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात करते हैं हम। दीर्घ से पता चल रहा है हमारा बड़ा, ठीक है। दीर्घ से क्या पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। जब दो वर्णों, आज इसमें ना मार्कर में दिक्कत हो रही है, बार 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 इंक वो हो रही है इसकी, सूखापन आ रहा है। गर्मी में तो हर किसी में सूखापन आ जाता है। दीर्घ स्वर संधि, चलो बात करते हैं आगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ मतलब हमारा बड़ा, ठीक है। जो दो वर्ण है, दो सवर्णी स्वर, ए या ए, या फिर मैं बात करूं ए प्लस आ, या फिर मैं बात करूं आपकी ई प्लस ई, या फिर ई और ई, या ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है। बड़ा ऊ और दोनों बड़े ऊ, तो ये मिलकर क्या होंगे, तो ए और ए ये दोनों सवर्णी स्वर हैं, तो इनको मिलकर आ हो जाता है। चाहे बड़ा हो तो भी आ हो जाता है, एक छोटी एक बड़ी हो तब भी बड़ी होगी, बड़ी दोनों बड़ी हो तब भी बड़ी होगी हमारी। एक छोटा एक बड़ा ऊ हो तो हमारा दोनों बड़े ऊ होंगे, और दोनों बड़े ऊ हैं तो तब भी हमारा ऊ। अब दो ये क्या है, दीर्घ स्वर, बड़े स्वर, इनको हम बोलते हैं छोटे स्वर, ए ई। तो हमारे जो ए ई ऊ री, इनके ये जो पास पास आते हैं, पास पास अगर जो विकार या परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है हमारा दीर्घ, ठीक है। दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं तो वो हमारी क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इतना आया समझ में। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि हम पुस्तक, गाइस संधि में तो जितने हम एग्जाम्पल करेंगे ना उतना ही हमें समझ में आएगा कि हर जो भेद है हर प्रकार हमारा एग्जाम्पल से क्लियर होगा। पुस्तकालय, ठीक है, इसमें ए है और आ है, दोनों मिलकर क्या हो गए, बड़ा, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। अब आगे और बात करते हैं, मुनि प्लस ईश, तो छोटी और बड़ी दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगी, मुनीश, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, भानु प्लस उदय, तो क्या हो गया, भानुदय, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, दीर्घ स्वर संधि का डाउट क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं हम गुण स्वर संधि की, ठीक है। दूसरी हमारी गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि में क्या होता है, ए और ई मिलकर क्या हो जाता है, ए, ठीक है। इसमें ए और बड़ी ई मिलकर भी क्या होगी, ए, ठीक है। छोटी हो या बड़ी हो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए।
अब बात करते हैं आ के बारे में। ऐसे ही आ के साथ चाहे छोटी हो ई हो या बड़ी ही हो तो क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, चाहे ए के साथ हो चाहे आ के साथ हो तो क्या हो जाएगा ए। अब बात करते हैं हमारा ओ। अब ए या ओ के साथ ए या आ, इनके साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो हमारा क्या हो जाएगा ओ। ठीक है, अलग अलग करके बताऊं या एक, जैसे कि मैं ऐसे बता सकती हूँ आपको, ए यहाँ लिख दिया फिर ओ, उसमें क्या होता है टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, बात एक ही है। ठीक है, इन सब की बात एक ही है, सब मिलाकर क्या होंगे बड़ा ओ। ठीक है, तो अब इसकी पहचान हुई, क्या देखने को मिलेगा ए ओ, और एक और होता है हमारा आ प्लस री। अगर ये हो ए या आ के बाद री हो, ए या आ के बाद क्या हो री, तो क्या हो जाएगा हमारा आर। क्या हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बाल प्लस उचित, क्या बनेगा बालोचित। ठीक है, आगे पुष्प प्लस उपहार, क्या बनेगा पुष्पोहार। क्योंकि मैंने बताया था आपको ए, इसमें ए है और इसमें ओ, ए और ओ मिलकर क्या हो जाएगा हमारा ओ। ठीक है, अब जैसे ही इसमें ए और उ, इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ ओ। ठीक है, हम जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे उतना ज्यादा हमारा क्लियर होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। ब्रह्म प्लस ऋषि, ये का एग्जाम्पल रह गया था हमारा, तो क्या होगा ये ब्रह्म ऋषि। ठीक है, इसमें क्या है मैं और री। ठीक है, ए प्लस री मिलकर क्या हो गया हमारा अर। ठीक है, समझ में आया। ये हमारी गुण सवर संधि। गुण सवर संधि की जो पहचान होती है, इसमें क्या देखने को मिलता है ए ओ और अर, ये इसकी पहचान है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में हमें बड़ा आ ई उ ये देखने को मिलेंगे, और गुण स्वर संधि में ए ओ अर। दोनों संधि क्लियर है? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हमारे वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जो हमारा ए और आ, इनके बाद अगर ए या आई आए तो वो हमेशा क्या होगा आई में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जिसकी क्या मात्रा होती है ये वाली। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमारा ए या आ के बाद ओ या आउ आए तो क्या होगा हमेशा आउ होगा। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, द्वितीय संधि की क्या पहचान है आई और औ की। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे आई और ओ को मैंने इसमें पहचान बता दी आपको। इसका उदाहरण है जैसे कि लोक प्लस ऐसना, तो क्या बन जाएगा लोकेशना। ठीक है,
क्या बन जाएगा? लोकेशना। तो कै में ए है और ए प्लस ए आई, तो क्या बन गया? आई। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं हम वसुधा। दूसरा एग्जांपल हमारा वसुधा प्लस एव, तो क्या बन जाएगा? वसुधैव। इसका हो गया आ और ए, आ और ए क्या हो गया? आई, वसुधैव। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है? यन संधि हो जाती है। इसके बाद हमारी यन संधि। यन संधि में आपको ई या ई के बाद आपको कोई अलग स्वर आए, ए या आ, तो उसका हम क्या बना देंगे? य। ठीक है, फिर इसके बाद अगर उ, उसके बाद अगर आपका उ या ऊन आए, उसके बाद ए या आए, कोई भिन्न स्वर आए, तो उसका क्या हो जाएगा? व। ई के बाद ए या आ आए, तो वो क्या हो जाएगा आपका? य। उ के बाद ए या आ आए, तो वो क्या हो जाएगा आपका? व। फिर उसके बाद आपका आता है री। री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो क्या हो जाएगा आपका? आर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे हमारा होता है स्वागत, सु प्लस आगत, क्या बनेगा? स्वागत। क्योंकि इसमें क्या है? उ और आ, क्या बन गया? व। और व से पहले क्या देखने को मिल रहा है? आदास है, तो इसमें अर्ध व्यंजन भी देखने को मिलता है। जो य और व है, इनके और रैट के पहले अर्ध व्यंजन देखने को मिलेंगे। आगे वाला एग्जांपल देखिए, अनु प्लस एशन, तो क्या है ये? अन्वेषण। ठीक है, उ हो गया और आई हो गया, उ और आई मिलके क्या हो गए? व। तो अन्वेषण। ठीक है, और क्या आ गया? आगे अर्ध व्यंजन आ गया। तो ये इसकी पहचान है, यह, व और र, और अर्ध व्यंजन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका फिफ्थ अयादी संधि। तानिया, उसके बाद आता है अयादी संधि। अयादी संधि में आपका जैसे ए और आई है, ए और आई है, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ए या आ। ठीक है, तो जैसे मैं पहले आपको बताती हूँ, ए के बाद अगर ए आए, तो क्या बनेगा? आए। ठीक है, ए के बाद अगर आ हो, तो क्या बनेगा? आए। ठीक है, अब ओ के बाद अगर ए है, तो क्या बनेगा? आओ। ऐसे ही औ के बाद अगर आपका आ है, तो क्या बनेगा? आओ। ठीक है, ये आपकी पहचान होती है, आए, आए, आओ और आओ। ठीक है, ये आपके अयादी संधि की पहचान है। यह जैसे यन संधि में हम यह से चल रहे थे, यह से पता चल रहा था हमें, यह रह वह आएगा उसमें, और इसमें यादी में आए, जैसे नाम से पता चल रहा है आए, तो आए में आए, आए, आओ, आओ। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं, अब आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण जैसे कि ने प्लस अन। अब इसमें ए है और हमारा ए है, तो क्या बन जाएगा? ये हमारा नयन। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये आए।
आई बन गया ये। ठीक है, अब उसके बाद हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, गाय प्लस अक, तो क्या बन जाएगा गायक। आई हो गया, ए हो गया, तो क्या बन गया गायक। अब उसके बाद लेते हैं ओ प्लस अन, तो क्या बन गया पवन। आए समझ में एग्जाम्पल से आपको? ठीक है, हमारा जो है 5 प्रकार के थे स्वर संधि। हमारी पहली थी आपकी, हमारी पहली थी, एक मिनट बेटा तानिया, पहली थी हमारी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या बताया, ए आ ई उ री। ठीक है, इनसे पहचान बताई। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में आपको क्या देखने को मिला, आपका आई और ओ। ठीक है, गुण स्वर संधि में आपको क्या देखने को मिला, ए आ के बाद जो होता है गुण स्वर संधि में आपको ए और ओ, ए और ओ ये दिखे, इनसे पहचान हुई। फिर उसके बाद हमारी थी गुण में ये, फिर यन में, उसके बाद आपकी आई वृद्धि संधि। वृद्धि में आपको क्या देखने को मिला, आई और ओ। ठीक है, फिर आपकी आई यन, यह से पता चल रहा है इसमें क्या देखने को मिला, यह व और रे। फिर आपकी आई अयादि संधि। अयादि में आपको क्या देखने को मिला है, आए आए आओ और आओ। ठीक है, ये हमारी कितनी हो गई, 5 संधि हो गया। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इसमें वृद्धि संधि में, अयादि संधि में, तो फिर आप कमेंट करके मुझे बताना कि आप जो समझ में नहीं आया वो मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, ये आपके, आप इसको अच्छे से देखना। मेरी वीडियो को शेयर करना, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।